राम मंदिर का पूरा इतिहास जानिए 1528 से लेकर 2024 तक का सिर्फ एक ही वीडियो में। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिख गया। राम मंदिर का इतिहास यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामले देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव क्या क्या रहे। शुरू करते हैं साल 1528 से। मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद के सिरे से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बागी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता है। इसके बारे में मॉडर्न डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा है, जैसे कि साल 1932 में प्रकाशित किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में बताया गया है कि मीर बागी को बाबर द्वारा आदेश दिया गया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थित है और यहाँ के मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद की नींव रखी जाएगी। बाबर के सेना के जवानों द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रखा गया। हालांकि इसके बारे में अब भी एक विवाद है कि बाबरी मस्जिद को क्या मंदिर तोड़कर ही बनाया गया था, लेकिन कई किताबों में इसका जिक्र करती हैं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर की सामग्री का उपयोग करके ही हुआ था, यानी कि जो मंदिर था कुछ दीवारें मंदिर की रखी गई थी और बाकी ऊपर मस्जिद बना दी गई थी। उस समय के घटनाक्रम के बारे में कई विभिन्न दावे मिलते हैं। अब साल आ जाता है 1853। मस्जिद के निर्माण के बाद लगभग 300 सालों तक इसे लेकर पहली बार विवाद की पहली झलक दिखाई दी। अब वह इतिहास जो शुरू होने वाला था वह एक लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी भी था। 1853 से 1855 के बीच अयोध्या के मंदिरों में संबंध में विवाद शुरू हो गया। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार उस समय सुन्नी मुसलमानों का एक समूह हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया। उनका दावा था कि यह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया था, हालांकि किसी भी प्रमाण का समर्थन नहीं मिला। अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में भी इसका वर्णन है। किताब में यह भी कहा गया है कि उस समय हनुमानगढ़ी मंदिर बैरागियों के निर्देश में था और उन्होंने मुसलमानों के समूह को आसानी से हटा दिया था। तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह से इस विवाद के बारे में शिकायत भी की गई। उस समय अयोध्या नवाबों के अधीन था और इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी की गई। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से उजागर हुआ कि वहाँ कोई भी मस्जिद नहीं थी। उस समय नवाब वाजिद अली शाह ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर एक और हमला रोका था। पहली बार इस विवादित स्थल पर मुकदमा दायर किया गया। अब साल आ जाता है 1859। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 1858 में एक निहंग सिख दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजन किया था। उस समय इस घटना के खिलाफ पहली बार FIR लिखी गई थी और इसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिदों की दीवारों पर राम का नाम लिखा गया है और उसके बगल में एक चबूतरा बना है। सन 1859 में अंग्रेजी सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू और मुसलमान समुदायों को अलग अलग स्थानों पर पूजा और इबादत करने की स्वतंत्रता मिल गई। इससे पहले इसे राम चबूतरा शब्द से पहचान जाने लगा। अंग्रेजों ने फैसला सुनाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस जगह पर पूजा कर सकते हैं। अब साल आ जाता है 1885। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर SCO की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह पहली बार था जब राम मंदिर विवाद कोर्ट के सामने आया था। यहाँ महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की एक याचिका दायर की थी। फैजाबाद जिला मजिस्ट्रेट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। तब फैजाबाद कोर्ट में रघुवीर दास की याचिका चली गई थी। उस समय मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरि किशन ने इस याचिका को रद्द कर दिया था। उस दौरान पहली बार निर्मोही अखाड़ा सामने आया और लोगों को इसके बारे में पता चला। महंत रघुवीर दास उसी अखाड़े में थे। इसके बाद भी रघुवीर दास ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी सरकार के जज से गुहार लगाई, लेकिन यहाँ भी याचिका को खारिज कर दिया गया। इस मामले में यहीं दब गया और आगामी 48 सालों तक मामला स्थिर रहा और समझौते के साथ शांतिपूर्ण प्रतिरोध होता रहा। सबसे पहले सन 1936 में मुसलमानों के दो समुदाय शिया और सुन्नी के बीच एक झगड़ा हो गया।
दोनों ही समुदाय बाबरी मस्जिद पर अपना हक जता रहे थे। इस मुद्दे पर दोनों समुदायों की बहस वक्फ बोर्ड तक पहुंची और इस विवाद का समाधान 10 साल तक दिनांकित किया गया। इस दौरान जज द्वारा दिए गए फैसला में सिया समुदाय के दावों को खारिज कर दिया गया। अब साल आ जाता है 1947। मॉडर्न समय में जब भी अयोध्या का विषय उठता है तो उसमें अक्सर राजनीति शब्द का उपयोग होता है। हालांकि इसकी शुरुआत बंटवारे के बाद हुई। पाकिस्तान की स्थापना होने के बाद अयोध्या में अब हिंदू महासभा का राजनीतिक प्रभाव देखा जा रहा है। कृष्णा झा और धीरेन्द्र के झा की किताब अयोध्या द डार्क नाइट जैसे कई पुस्तकें इस विषय पर चर्चा करती हैं, जिसमें कहा गया है कि 1947 के बाद हिंदू महासभा ने एक बैठक का आयोजन किया था जिसमें बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात की गई। इसके बाद के चुनावों में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया था। कांग्रेस के इस मुद्दे पर अन्य कोई भी पार्टी कहीं टिक नहीं सकी और फैजाबाद में भी कांग्रेस ने चुनाव जीता। अब साल आ जाता है 1949। अब तक हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। गांव ब गांव की खबरें आती रहीं कि हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया है, लेकिन तब तक ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ के हालात को सुधारने के लिए कानूनी मदद ली गई, लेकिन साल 1949 की एक रात वहाँ राम मूर्ति मिलने का दावा किया गया कि यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति मिली है। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञान लिया। सिर्फ 6 दिनों के भीतर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। उस समय हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि रामलला की मूर्ति अपने आप वहाँ पर प्रकट हो गई है, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया गया। 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिरा दिया गया। रामलला की मूर्ति विवादित स्थल पर स्थापित की गई। साल 1949 में असली विवाद 23 दिसंबर 1949 को शुरू हुआ, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में मिली। हिंदुओं के अनुसार यह घटना भगवान राम के प्रकट होने का सबूत था, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपके से मूर्तियां वहां पर रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएमके के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में एक असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। अब साल आ जाता है 1950। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवादित स्थल को सील कर दिया। 2 अलग अलग मुकदमे फैजाबाद कोर्ट में दिए गए और हिंदू पक्ष ने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी। हालांकि कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी, लेकिन अंदरूनी गेट को बंद रखा गया। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने एक तीसरा केस दायर कर दिया, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर अधिकारी मांग की। इस तरह साल 1961 में मुस्लिम पक्ष ने एक केस दायर कर दिया, जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह कहा कि उन्हें बाबरी मस्जिद के ढांचे पर हक होना चाहिए और यहाँ से राम की मूर्तियाँ हटा दी जानी चाहिए। साल आ जाता है 1984। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन शुरू कर दिया। इस समय अयोध्या ने अपना सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दौर देखा। यह वक्त था जब मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी समय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला गया। इस संदर्भ में उस समय के वकील यूसी पांडे ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फैजाबाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका गेट बंद करने का फैसला सुनाया था, इसलिए इसे खोला जाना चाहिए। इस पर हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा और दर्शन की अनुमति मिली और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ प्रतिष्ठान भी किया। अब साल आ जाता है 1989। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद पहली बार रामलला का नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसमें निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रामलला जन्मभूमि पर अपना दावा पेश कर दिया। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की। यह बहुत ही विवादित दौर था। अयोध्या वासियों ने बताया कि उस समय का माहौल कैसा था। उस दौरान अयोध्या वासियों के ऊपर ही कार सेवकों के लिए व्यवस्था का कार्यभार था। चारों तरफ पुलिस तैनात रहती थी और रातों रात कार सेवकों को रहने के लिए जगह दी जाती थी। स्कूलों में भी उन्हें रुकवाया गया था। उस वक्त चारों तरफ सिर्फ परेशानी का माहौल रहता था और समझ नहीं आता था कि आने वाले पल में क्या हो जाएगा। अब साल आ जाता है 1992, जो कि एक महत्वपूर्ण साल माना गया है राम मंदिर व बाबरी मस्जिद के दृष्टि से। 6 दिसंबर 1992 को वह दिन था जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इस घटना ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसी दिन कार सेवकों ने अस्थायी मंदिर की
एक स्थापना भी कर दी थी। मस्जिद के विध्वंस के 10 दिन बाद प्रधानमंत्री ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस MS लिब्रहान के साथ एक कमेटी बनाई जिसका कार्य मस्जिद की क्षति और सांप्रदायिक दंगों के संदर्भ में रिपोर्ट तैयार करना था। जनवरी 1993 में अयोध्या की ज़मीन को नरसिम्हा राव की सरकार ने अधिग्रहण किया और 67.7 एकड़ ज़मीन को केंद्र सरकार को स्वामित्व में कर दिया गया। अब साल आ जाता है 1994। साल 1994 में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 बहुमत से अयोध्या में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण अधिनियम की संवैधानिकता को स्थायी बनाए रखा। इस निर्णय में यह भी उजागर हुआ कि कोई भी धार्मिक स्थान सरकारी हो सकता है। अब साल आ जाता है 2002। गुजरात दंगों के बाद राम मंदिर का मुद्दा फिर से गर्म हो गया। अप्रैल 2002 में अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट शुरू हुआ और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हियरिंग शुरू हुई। अगस्त 2003 में ASI ने मस्जिद के स्थान पर खुदाई शुरू की और यह दावा किया गया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। साल 2009 में अपने गठन के 17 साल बाद लिब्रहान कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की। हालांकि इस रिपोर्ट में क्या था वह सामने नहीं आ पाया। अब साल आ जाता है 2010। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल को 3 भागों में विभाजित करने का फैसला सुनाया। अब तक अयोध्या की ज़मीन को हर पक्ष अपने लिए मांग रहा था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके तहत 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 1/3 हिस्सा रामलला विराजमान को दे दिया गया। इस फैसले ने पूरे देश में विवादों को जन्म दिया। इसके खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर हुई और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग को लेकर कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट अजीब है क्योंकि तीनों में से किसी भी पार्टी ने इसके लिए गुहार नहीं लगाई थी। साल 2017 आते आते चीफ जस्टिस खैर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कहा। इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हुई। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हालांकि लेकिन उसे जग जाहिर नहीं किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के तहत उनके फैसले की जांच करने को मना कर दिया था। अब साल 2019 आ जाता है। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को राम मंदिर के निर्माण के लिए आवंटित कर दिया। साल 2017 आते आते चीफ जस्टिस खैर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कहा। इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हुई। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हालांकि लेकिन उसे जग जाहिर नहीं किया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के तहत उनके फैसले की जांच करने को मना कर दिया था। अब साल आ गया 2020। 5 अगस्त को भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया, आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया। अगस्त 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई। 2024 22 जनवरी को राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। 24 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया गया। राम मंदिर आंदोलन की प्रमुख हेडलाइंस एक नज़र में। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया। 1989 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक कार सेवकों का जुलूस निकाला गया। 1992 6 दिसंबर को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। 2019 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को राम मंदिर के निर्माण के लिए घोषित कर दिया। अब जानते हैं कि राम मंदिर का महत्व सनातन धर्म के लिए आखिर किस प्रकार से है। राम मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह राम जन्मभूमि पर स्थित है, जो भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। राम मंदिर का निर्माण हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने किसी भी धार्मिक या राजनीतिक राय या अभिव्यक्ति का समर्थन नहीं किया है। यहाँ केवल तथ्यों का विश्लेषण किया गया है जो कि सही है। इन तथ्यों की पुष्टि हो चुकी है। अगर आपको इन तथ्यों के बारे में कुछ कहना है या सुझाव देना है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।